जराइम पेशा अफराद ने हमारे मुल्क के कोने कोने में अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर रखी हैं। इन तमाम तर वारदातों में सबसे आसान और महंगी कार्रवाई शायद इग़वा बराए तावान को ही समझा जाता है। इसीलिए तो जिसका जी चाहता है वो किसी मालदार शख्स को इग़वा करने के बाद तावान का मुतालबा शुरू कर देता है। लेकिन इस तरह के मुल्ज़िम अब शायद ये बात नहीं समझते कि इग़वा बराए तावान की वारदातें करने वाले मुल्ज़िमान जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अब फौरन गिरफ्तार भी हो जाते हैं। आपने ये कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि वकीलों, हकीमों और हसीनों से खुदा सबको महफूज रखे, मगर कभी कभी दूसरों को फंसाने वाले खुद भी तो फंस जाते हैं। जी हाँ, रावलपिंडी में इग़वाकारों ने ऐसे 2 अफराद को इग़वा किया जो कानून की जंग लड़ने के बाद जराइम पेशा अफराद को सज़ा दिलवाते। इग़वा होने वाले अफराद कौन थे और उन्हें इग़वा करने वाले कहाँ से आए थे, आइए हम आपको बताते हैं। यकम मार्च को रात 9 बजे के करीब एडवोकेट मलक तौफीक अहमद आवान अपने भाई और दोस्त के हमरा 2 अलग गाड़ियों में अपने ऑफिस से निकले। हबीब कॉलोनी में मलक तौफीक और एडवोकेट तनवीर मुगल एक जगह रुके तो अचानक 4 मुसल्लह अफराद उनके पास आए और असला की नोक पर उनको गाड़ी की पिछली सीट पर बिठा दिया। यकम तारीख को तकरीबन 9:30 बजे ये हबीब कॉलोनी है जो मेरी जुरिस्डिक्शन में आती है। यहाँ पे एक वकील साहब थे, उनका नाम था मलक तौफीक अहमद अवान और उनके एक साथी थे, इलेक्शन कमीशन ऑफिस में वो होते हैं, अफसर हैं, तनवीर अहमद मुगल। ये दोनों अपनी गाड़ी विट्स 276 उसका नंबर था इस्लामाबाद का, उसमें अपने घर की तरफ जा रहे थे तो इन्होंने रास्ते में उनको रोका। रोकने के बाद चारों उस गाड़ी में बैठ गए, उसको ओवरपावर किया। दोनों दोस्त अगवा हो चुके थे। मुल्ज़िमान ने गाड़ी का रुख रावलपिंडी के मुज़फ़्फ़राती इलाके चाकरा की तरफ कर लिया और वहां पहुंचकर मगवियों के घर वालों से उन्हीं के नंबर से राब्ता किया और फौरी तौर पर तावान की रकम अदा करने को कहा। उन्होंने गन पॉइंट पर चारों के पास रिवॉल्वर थे। उन्होंने हमें मोबाइल ले ली और पिछली सीट पे बैठने को कहा। हम पिछली सीट पे बैठे, 2 हमारे साथ बैठ के, 2 आगे बैठ के। उन्होंने मेरी गाड़ी ही ड्राइव की खुद और बीच में गलियों में से IGP रोड और फिर बीच गलियों में से प्यूराई मोड़ की तरफ कहीं गराने में ले गए चाकरे की तरफ। और वहाँ जाके हमारे पास रास्ते में जो था उन्होंने पैसे वैसे भी ले लिए हमसे, जो अमूमन जेब में होते हैं थोड़े बहुत पैसे, और मोबाइल तो ऑलरेडी उन्होंने ले लिए थे पहले ही। वहाँ जाके उन्होंने हमें मज़ीद पैसों के लिए कहा कि आप घर से हमें पैसे मंगवा कर दें। ये कार्रवाई कहाँ की गई और इग़वाशुदा अफराद को पुलिस ने कैसे बाजियाब करवाया? दोनों वकला को जब अगवा किया गया उसी वक्त वहां से एक शहरी ने पुलिस को वाक़े की इतला कर दी थी। फिर रात 11 बजे के करीब तावान की रकम भी मांग ली गई, जिस पर मलक तौफीक के भाई ने बाकायदा तौर पर पुलिस को इस वाक़े की इतला की। जब इन्होंने IGP रोड पे वो गाड़ी इंटर की है तो वहाँ पे जो मोहल्ले में एक फरीद खान नाम का बंदा था, उसने देखा कि ज़बरदस्ती इनको ले जाया जा रहा है तो उसने 15 पे कॉल कर दी। जब 15 पे कॉल हुई तो मेरे जो ड्यूटी अफसर थे अला यार जो पेट्रोलिंग कर रहे थे वो वहाँ पे मौके पे पहुँच गए। वहाँ से हमें ये सारी चीज़ पता चली कि इस तरीके से फोर्सफुली इसको वहाँ से ले गए। पुलिस को इतला मिलने के बाद टीम तश्कील दी गई और मलक तौफीक के भाई के हमरा अगवाकारों की कॉल का इंतजार किया गया। अगवाकारों ने कॉल करके मुख्तलिफ जगहों के नाम लेकर वहाँ रकम पहुँचाने को कहा। अब जब दोनों तरफ से ये कॉलें आई तो अल्टीमेटली उन्होंने हमसे रब्ता किया। जब वो हमारे पास आ गए 11 बजे, हमने फौरी तौर पे उनकी FIR दर्ज की। FIR दर्ज करने के दौरान बार बार उनकी कॉलें आ रही थी। बात वो कर रहे थे, मोबाइल इनका यूज़ कर रहे थे। उनकी कॉलों पे हमने कहा कि ठीक है, हम आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं, आप बताएं कि कहाँ पे मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। फिर उन्होंने हमें बुलवाया कोहिनूर मिल के पास, फिर उन्होंने उधर 26 नंबर चुंगी है तरनौल के पास, फिर उन्होंने मिचरियाल रोड, इस तरह कर के ना वो तकरीबन 1-1.5 बजे तक हमें वो घुमाते रहे कि आप इस तरफ आ जाएं, इस तरफ आ जाएं। वो हमने फिर ये जो सारा इंसिडेंट हुआ इसकी इतला अपने SP साहब को, अपने DSP साहब को, अपने CPO साहब को दी। तो उन्होंने फिर हमें एक तो जो हमारी बाकायदा फोर्स है वो भी हमारे साथ लगाई। इसके अलावा हमने 3 टीमें बना दी। मुल्ज़िमान पहले तो तावान की वसूली के लिए मुख्तलिफ इलाकों का पता बताते रहे, मगर आखिरकार कहाँ का पता बताया, आइए जानते हैं।
मलक तौफीक का भाई अपनी गाड़ी में रावलपिंडी के मजाफाती इलाके चाकरा में पहुंचा। SHO राजा नदीम जफर की टीम अपनी गाड़ियों में उनके पीछे मौजूद थी। मलक तौफीक के भाई के पहुंचने के बाद मुल्जिमान ने पुलिस की एक गाड़ी को देख लिया। पुलिस की गाड़ी को देखते ही उस पर फायरिंग कर दी गई। 3 टीमें बनाने के बाद हमने 3 गाड़ियां प्राइवेट रखी, उसमें हमने बिठा लिया मुद्दइयों को कि वो उनसे बात भी करें। एक बंदा हमारा उनके साथ बैठ गया सीरीज़ में और 2 बंदे वो बैठ गए। खैर करते करते तकरीबन 1:30 बजे उन्होंने हमें चाकरा, एक गांव है इस जो मोटरवे के नज़दीक आता है, उससे दरमियान से रास्ता निकल के आइंदा वो मोटरवे पे चढ़ जाता है, वहाँ पे उन्होंने बुलाया। 1:30 बजे जब हम वहाँ पे पहुँचे, पीछे हमने अपनी जो फोर्स थी वो पीछे रखी हुई थी, 2 गाड़ियाँ प्राइवेट हमने उसके नज़दीक रखी थी। रात 1:30 बजे जो ही रात 1:30 बजे हम वहाँ उस मकाम पे पहुँचे हैं तो 2 लड़के जो किडनैपर थे इस गाड़ी में उन्होंने कहा कि हमें पैसे दो। अब जब वो पैसे इनके पास तो थे नहीं, उन्होंने उनको भी यरमाल बना लिया। यरमाल बनाने के बाद उनमें से एक लड़का उतरा और पिछली पार्टी को बताने के लिए कि जनाब ये तो गलत हो गया, ये तो पैसे नहीं लाए। जो ही वो बाहर निकला ना तो उसने हमारी दूसरी गाड़ी देख ली और उनको शक हो गया। जो ही वो शक हुआ वो दौड़ के पहली वाली गाड़ी में पहुंचा। उन्होंने कोई 1 मिनट के लिए भी डिले नहीं किया और उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया। मुल्जिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की तो उससे पुलिस का एक ASI शमरेज असलम टांगों पर गोलियां लगने से जख्मी हो गया, जिसके बाद पुलिस और मुल्जिमान में फायरिंग का तबादला शुरू हो गया। अब उस फायरिंग की ज़द में हमारी गाड़ी आ गई जिसमें हमारे 4 बंदे थे, 2 ASI थे, 2 और थे कांस्टेबल। उस फायरिंग में जो पहले ही फायर लगे वो मेरा ASI है शमरेज असलम, उसकी टांगों पे लगे, वो बेचारा वहाँ पे गिर गया। एक के हाथ में लगी फायर, एक के मतलब ये पीठ पे लगी। गाड़ी हमारी सारी टूट गई। फिर जो उनके पास गाड़ी थी उन्होंने आके हमारी गाड़ी में मारी। बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ पुलिस को ख़ास तौर पे कि उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की और बड़ी दलेरी से हम अपनी जान पे खेल के मुझे और मेरे दोस्त को वहाँ से बाजियाब करवाया। फायरिंग के तबादले के नतीजे में मुल्जिमान का एक साथी खातिर खान टांग में गोली लगने से जख्मी हुआ, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और वहाँ से दोनों अगवा शुदा बुकला को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। जो हमारी मुद्दइयों की गाड़ी में था वहाँ पे जो बंदा आया था उसने भी फायरिंग शुरू कर दी। उसको जो कांस्टेबल हमारा उस गाड़ी में बैठा हुआ था उसने उसको पकड़ लिया। उस दौरान जो वो फायरिंग कर रहे थे उस फायरिंग की जद में वो भी आ गया, उसकी टांगों पे भी फायर लगे। वो जो हमने गिरफ्तार किया मुलज़िम खातिर खान उसका नाम है। जब हमारी गाड़ियाँ नज़दीक पहुँची तो 2-2:30 बजे का टाइम उस वक्त हो गया था, तो वो गाड़ी में निकल के वो भाग पड़े। इनको वकील साहब को भी और दूसरे को भी हमने वहाँ पे छुड़ा लिया, गाड़ी भी रिकवर कर ली। मुल्जिम आदि मुजरिम है और वो डकैती और राहज़नी जैसी वारदातों में पहले भी मुलव्विस है। इस मर्तबा भी वो इक़वा बराए तावान की वारदात के जरिए बड़ी रकम हथियाना चाहता था, मगर नाकाम क्यों रहा? मुल्जिम का कहना है कि वो पेशावर से आया और अपने साथियों के हमरा मिलकर अगवा का मंसूबा बनाया और असला की नोक पर दोनों बुकला को अगवा किया। पेशावर से जब हम आए इधर दोस्त के साथ में आया था, दोस्त से फिर दोस्त ने इधर दूसरे दोस्त से मिलना था, उससे मिले, उनसे बातचीत की। फिर उसके बाद जो इधर उन्होंने इस तरह बनाया कि इस तरह करने, ये करने, वो करने। फिर रास्ते में बंदे को पकड़े, गाड़ी ली उससे, फिर उस पर आगे हम जो उधर ही थे। हाँ, दूसरा बंदा जब वो पैसे लेके आ रहा था जो बंदा, उनके साथ फिर पुलिस भी आ गई, मेरे मुकाबले में। मुल्जिमान ने कुछ अरसा कबल भी अगवा की एक वारदात की और चाकरा में ही तावान की रकम अदा करने के बाद मोगवी को छोड़ दिया था। इस इन्वेस्टिगेशन में एक ये हुआ है कि इन्होंने कुछ दिन पहले 19 जनवरी को इन्होंने एक रिटायर्ड मेजर साहब हैं, वो इसी इलाके में रत्ता इमराल की जुरिस्डिक्शन आती है, वहाँ से उनको उन्होंने अगवा किया। अगवा करने के बाद इसी जगह पे जहाँ पे हमारी उनके साथ इनकाउंटर हुआ है वहाँ पे उन्होंने उनको बिठाया और उनके घर वालों को उन्हीं से फ़ोने करवा के कि आपका बंदा हमारे पास है और इससे एक्सीडेंट हो गया, ये उनको बुलवा के उनसे 10 लाख रुपया तावान भी लिया। वो भी इसने इंकशाफ कर दिया कि हमने वो वारदात की थी और यही ग्रुप उसमें शामिल था। बिलाशुबा पुलिस अगर ईमानदारी और बहादुरी का मुजाहरा करे तो बड़े से बड़ा मुजरिम भी अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सकता और कानून की गिरफ्त में आ जाता है। कैमरामैन रॉबिन्सन नजीर के साथ नईम जंजुआ, समा, रावलपिंडी। इक़वा बराए तावान की ज्यादातर वारदातों में आदि मुजरिम ही मुलव्विस पाए जाते हैं
और उनकी गिरफ्तारी इंतहाई मुश्किल होती है। इसके बावजूद वो कोई ना कोई ऐसी गलती ज़रूर करते हैं जो उन्हें पुलिस के शिकंजे तक पहुंचा देती है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। कराची के इलाके लियाकताबाद में 35 से ज़ायद दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदातें करने वाले गिरोह के 2 मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने 1 माह कबल दुकानों के ताले तोड़कर नकदी, मोबाइल फोन और कीमती सामान चोरी किया था। शहर कायद में दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदातें करना कोई नई बात नहीं। इससे कबल भी इस तरह की मुतादिद वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं, लेकिन रात की तारीखी में होने वाली ये वारदातें अक्सर ईद की छुट्टियों और मुहर्रमुल हराम में होने वाली छुट्टियों के दौरान होती रहीं। अब तो चोर इतने बहादुर हो गए हैं कि गुज़श्ता माह में एक हफ्ते के दौरान 3 वारदातें कर गुजरे। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने लियाकताबाद नंबर 4 फर्नीचर मार्केट और झंडा चौक के करीब वारदातें की थीं। एक लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट, सुपर मार्केट में भी ये वाक़यात हुए थे जिसमें चंद दुकानों के ताले टूटे थे और उसमें से माल भी गया था और मोबाइल्स भी गए थे। और बाकी ये लियाकताबाद 4 नंबर पे भी अंदर ताया होटल की तरफ झंडा चौक के पास भी कुछ शटर टूटे थे, ताले टूटे थे। पुलिस ने दुकानों से चोरी होने वाले मोबाइल फोन की मदद से मुल्जिमान का सुराग लगाया और 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से चोरी शुदा मोबाइल फोन बरामद कर लिए। हमने जदीद तरीके से इनका CDR निकलवाया, सारी चीज़ें निकलवाई, मोबाइल्स के EMI नंबर निकलवा के हमने इनको उस्मानाबाद के इलाके से इनको गिरफ़्तार किया, जिसमें से इनके पास मोबाइल नंबर और मोबाइल्स जो चोरी हुए थे, जो शटर के अंदर से दुकानों के थे, मुद्दई ने FIR लॉन्च कराई थी, उसने शनाख्त की, अपने मोबाइल्स भी शनाख्त की, सारी चीज़ें शनाख्त की। गिरफ्तार मुल्जिम का कहना है कि वो इससे कबल भी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने मेरे को पकड़ा, बोला इसके बच्चे ने चोरी किया और इसके बच्चे का एड्रेस मेरे को बताओ। मैंने बोला मेरे को मालूम नहीं है। बोला ये पाइन का नाम बताओ, ये बताओ इस चोरी किया, ताले माले तोड़ा हुआ। मेरे को सर मेरे को तो पता नहीं है, अफगानी लोग तो बहुत घूमता है, अभी हम तेरे हाथ में कौन कौन आदमी दिए कि इसने तोड़ा हुआ नहीं तोड़ा। मैंने बोला देखा हुआ तो नहीं है। फिर ऐसी गाड़ी के अंदर डाल दिया, फेंक दिया, इधर लाया। मेरे पास कुछ नहीं निकला है, वो इसके पास निकला है। जबकि दूसरे मुल्जिम ने बताया कि उसका साथी फरार हो गया था। पुलिस ने मुल्जिम के पास से मोबाइल फोन बरामद किया। मेरे को 2 बिगाड़ में पकड़ा, बोलो मकसूद को मेरे को बताओ। हम बोलो मकसूद मेरे से भगा हुआ, मेरे को पकड़ दिया, गाड़ी भी डाल दिया, लाई इधर मेरे को मारा था। बोलो मकसूद को बताओ, बोलो उसको भगाया, पता नहीं किधर था किधर नहीं था। मेरे जेब में देखे मोबाइल निकाला, बोले मोबाइल किसका? हम बोला बच्चे से लिया, बच्ची मेरे को दे दिया। बच्चे बोला हम दोस्त से लिया 1200 रुपये। हम 1200 रुपये उसको दे दिया, मोबाइल हमने जेब में डाल दिया। मेरे को क्या पता था ये चोरी था। बोले मोबाइल किसी का था। हम बोला मोबाइल किसी का था नहीं था, हमने 1200 रुपये ले लिया। लेकिन जो तुमने मोबाइल लिया है वो तो चोरी का मोबाइल फोन था ना? हाँ, वो बच्चे ने मेरे को देना था, वो चोरी का मोबाइल था। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान का गिरोह 8 से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल है, जिनके 2 साथियों को धर लिया गया है और इनके दीगर साथियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी तो 2 गिरफ्तार हुए हैं, बाकी के पीछे हमने वो इंफॉर्मेशन है हमारे पास, उसमें 4-5 और मुल्जिमान हैं जो हमने और वो करने हैं, गिरफ्तार करने हैं। कराची से गिरफ्तार होने वाले जराइम पेशा अफराद किसी एक जुर्म में मुलविस नहीं होते, बल्कि वो कई वारदातों में मुलविस पाए जाते हैं। कैमरामैन इरफान तरमेजी के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। उस्ताद को बच्चे का रूहानी बाप कहा जाता है, मगर इस मुक़द्दस शोबे में भी काली भेड़ों की कमी नहीं। नारोवाल के एक सरकारी स्कूल के 2 उस्तादों ने एक ऐसा जुर्म किया जिसे सुनकर आदी मुजरिम भी शर्मा जाए।
नारवल के कस्बा नूरकोट के गांव दोदा के रहायशी मेहनतकश मोहम्मद हमीद की बेटी गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल में 8वीं जमात की तालबा है। गुज़िश्ता दिनों सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर स्कूलों में छुट्टियां हो गयी। एक रोज स्कूल के 2 टीचर मोहम्मद फरियाद खान और मोहम्मद वकास ने मोहम्मद हमीद की बेटी को घर से ये कहकर बुलवाया कि स्कूल में पढ़ाना है। जैसे ही लड़की स्कूल में पहुंची, दोनों टीचरों ने उसे हेडमास्टर के ऑफिस में इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला और फिर उसे धमकियां देकर घर भेज दिया। दोवें मास्टर साहिबान चाबियां इन्हां दे कोल हन, तशरीफ लियाए ने। इन्होंने एक बच्ची नूं बुलाया घरों पैगाम भेज के और बच्ची नूं बुला के इन्होंने अंदरों गेट की कुंडी ला ली है। लड़की ने घर जाकर वालिदैन को इस बारे आगाह किया, जिस पर उन्होंने थाने में दरख्वास्त दे दी, मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई ना की। दूसरी जानिब हेडमास्टर मोहम्मद रियाज ने इस वाक़े का इल्म होने पर डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर शकरगढ़ को वाक़े के बारे तहरीरी तौर पर आगाह किया। काम हुआ इंतहाई गलत है, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਨੇ ਕਿ ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, अदारे की भी इंसल्ट हुई है। डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर शकरगढ़ ने दोनों टीचरों को मुअत्तल करके इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए। जो टीचर्स मुलव्वस इनके बारे में कंप्लेंट थी उनको फौरी तौर पर सरेंडर करके डीओ के डिस्पोजल पे ले आए और उनके खिलाफ पीड़ा इंक्वायरी जो इनिशिएट कर दी गई है। अहले इलाका का क्या मुतालिबा है और मुतासरा बच्ची के वर्सा का क्या कहना है, आइए जानते हैं। वर्सा के मुताबिक मुलजमान इंतहाई बासर हैं और अब उन्हें धमकियां दे रहे हैं कि अगर खामोशी इख्तियार ना की तो नताइज संगीन हो सकते हैं। वर्सा का कहना है कि उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी गई और अब कोई उनकी दाद फरियाद भी नहीं सुन रहा। इत्थे सर जड़ा मास्टर ने बच्ची बुलाई है, नाजायज काम किया है ते ठीक नहीं, बरखिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। वाकया इत्थे होया ना, वो बिल्कुल हकीकत होया। वजीर आला पंजाब तक इंशाअल्लाह असीं गल पहुंचावांगे। अगर ये गल ना किते पहुंची तो असीं जरूर पहुंचावांगे इंशाअल्लाह। मुतासरा बच्ची के वर्सा और अहले इलाका ने अल्लाह हुक्म से मुतालबा किया है कि दोनों मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें इबरतनाक सजा दी जाए ताकि आइंदा किसी को ऐसा करने की जुर्रत न हो। साथी रिपोर्टर मियां शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, नारवल। बच्चों के साथ इग़वा और ज़्यादती के वाक़यात तसलसल के साथ पेश आ रहे हैं, मगर ऐसे जराइम को ख़त्म करने के लिए हुकूमत की जानिब से मौसर इक़दाम भी नहीं किए जा रहे। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।